जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन ने कहा कि मुझे स्मृति मिल गई, स्मृति लौटा। तो स्मृति किस कारण से हुई? जीव ने असत के साथ तदाम्य मानकर असत की मुख्यता मान ली, इसी से अपने सत स्वरूप की विस्मृति हो गई। विस्मृति होने से इसने अहम की कमी को अपनी कमी मानी, अपने को शरीर मानने, मेरपन तथा शरीर को अपना मानने, मेरापन के कारण इसने असत शरीर की उत्पत्ति और विनाश को अपनी उत्पत्ति और विनाश मान लिया एवं जिससे शरीर पैदा हुआ उसी को अपना उत्पादक मान लिया। अब कोई प्रश्न करे कि भूल पहले हुई कि असत का संबंध पहले हुआ, अर्थात भूल से असत का संबंध हुआ कि असत के संबंध से भूल हुई? तो इसका उत्तर है कि अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए जीव को जन्म मरण से छुड़ाकर सदा के लिए महान सुखी करने के लिए अर्थात केवल अपनी प्राप्ति कराने के लिए भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर दिया। भगवान का अकेले में मन नहीं लगा, एकाकी न रमते, इसलिए उन्होंने अपने साथ खेलने के लिए मनुष्य शरीर की रचना की। खेल तभी होता है जब दोनों तरफ के खिलाड़ी स्वतंत्र होते। अतः भगवान ने मनुष्य शरीर देने के साथ साथ इसे स्वतंत्रता भी दी और विवेक, सत असत का ज्ञान भी दिया। दूसरी बात, अगर इसे स्वतंत्रता और विवेक न मिलता तो यह पशु की तरह ही होता, इसमें मनुष्यता की किंचित मात्र भी कोई विशेषता नहीं होती। इस विवेक के कारण असत को असत जानकर भी मनुष्य ने मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और असत में, संसार के भोग और संग्रह के सुख में आसक्त हो। असत में आसक्त होने से ही भूल हुई। असत को असत जानकर भी यह उसमें आसक्त क्यों होता है? कारण कि असत के संबंध से प्रतीत होने वाले तात्कालिक सुख की तरफ तो दृष्टि रखता है, पर उसका परिणाम क्या होगा उस तरफ अपनी दृष्टि रखता ही। जो परिणाम की तरफ दृष्टि रखते हैं साधक होते हैं, और जो परिणाम की तरफ दृष्टि नहीं रखते वे संसारी होते हैं। इसलिए असत के संबंध से ही भूल पैदा हुई है, इसका पता कैसे लगता है? जब यह अपने अनुभव में आने वाले असत की आसक्ति का त्याग करके परमात्मा के सम्मुख हो जाता है, तब यह भूल मिट करके स्मृति जागृत हो जाती है। इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा से विमुख जाने हुए असत में आसक्त होने से ही भूल हुई। असत को महत्व देने से होने वाली भूल स्वाभाविक नहीं है, इसको मनुष्य ने खुद पैदा किया। जो चीज स्वाभाविक होती है उसमें परिवर्तन भले ही हो, पर उसका अत्यंत अभाव नहीं होता, परंतु भूल का अत्यंत अभाव होता है। इससे सिद्ध होता है कि इस भूल को मनुष्य ने खुद उत्पन्न किया है, क्योंकि जो वस्तु मिटने वाली होती है वो उत्पन्न होने वाली ही होती है। इसलिए इस भूल को मिटाने का दायित्व भी मनुष्य पर ही है, जिसको वह सुगमतापूर्वक मिटा सकता है। तात्पर्य है कि अपने ही द्वारा उत्पन्न की हुई इस भूल को मिटाने में मनुष्य समर्थ और सबल है। भूल को मिटाने की सामर्थ्य भगवान ने पूरी दे रखी है। भूल मिटते ही अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति अपने आप ही जागृत हो जाती है और मनुष्य सदा के लिए कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातत्व और प्राप्त प्राप्त हो जाता है। अब तक मनुष्य ने अनेक बार जन्म लिया और अनेक बार कई वस्तुओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों, अवस्थाओं, घटनाओं आदि का मनुष्यों के साथ संयोग हुआ है, परंतु उन सभी का उनसे वियोग हो गया और वह स्वयं वही था। कारण कि वियोग का संयोग अवश्य संभवी नहीं है, पर संयोग का वियोग अवश्य संभवी है। इससे सिद्ध हुआ कि संसार से वियोग ही वियोग है, संयोग है ही नहीं। अनादिकाल से वस्तुओं आदि का निरंतर वियोग ही होता चला आ रहा है, इसलिए वियोग ही सच्चा है। इस प्रकार संसार से सर्वथा वियोग का अनुभव हो जाना योग है। यह योग नित्य सिद्ध है। स्वरूप अथवा परमात्मा के साथ हमारा नित्य योग है और शरीर संसार के साथ नित्य वियोग है। संसार के संयोग की सद्भावना होने से ही वास्तव में नित्य योग अनुभव में नहीं आता। सद्भावना मिटते ही नित्य योग का अनुभव हो जाता है, जिसका कभी वियोग हुआ ही। कर्मयोग तथा ज्ञान योग के स्वरूप के
ज्ञान योग में स्वरूप के साथ नित्य होगे और भक्ति योग में भगवान के साथ नित्य होगे। संसार से संयोग मानना ही विस्मृति है और संसार से नित्य वियोग का अनुभव होना वास्तव में संसार के साथ मेरा संयोग था ही नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता ही नहीं, ऐसा अनुभव होना ही स्मृति है। परिशिष्ट भाव है कि लौकिक स्मृति तो विस्मृति की अपेक्षा से कही जाती है, पर अलौकिक तत्व की अपेक्षा से नहीं है, प्रत्युत अनुभव होते हैं। इस तत्व की निरपेक्ष स्मृति अर्थात अनुभव को ही यहाँ स्मृतिकर्ता कहा गया है। वास्तव में तत्व की विस्मृति नहीं होती, प्रत्युत विमुक्ता होती। तात्पर्य है कि पहले ज्ञान था, फिर उसकी विस्मृति हो गई। इस तरह तत्व की विस्मृति नहीं होती। अगर ऐसी विस्मृति मान ले तो स्मृति होने के बाद फिर विस्मृति हो जाएगी। इसलिए गीता में आया है, उसको जान लेने के बाद फिर मोह नहीं होता। अभाव रूप असत को भाव रूप मानकर महत्व देने से तत्व की तरफ से वृत्ति हट गई। इसी को विस्मृति कहते हैं। वृत्ति का हटना और वृत्तिका का लगना, यह भी साधन की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से। तत्व की तरफ से वृत्ति हटने पर अथवा विमुक्ता होने पर भी तत्व जो का त्यों ही है। अभाव रूप असत को अभाव रूप ही मान ले तो भाव रूप तत्व स्वतः जो का त्यों रह जाता है। ज्ञान होने पर नयापन कुछ नहीं दिखता, अर्थात पहले अज्ञान था, अब ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं दिखता। ज्ञान होने पर ऐसा अनुभव होता है कि ज्ञान तो सदा से ही था, केवल मेरी दृष्टि उधर नहीं थी। अगर पहले अज्ञान था, पीछे ज्ञान हो गया, ऐसा माने तो ज्ञान में सदीपना आ जाएगा। जबकि ज्ञान सादी नहीं है, अनादि है। जो सादी होता है वो शांत होता है, जो अनादि होता है वो अनंत होता है। विचार दो तरह का होता है, एक विचार करना होता है और एक विचार उदय होता है। जो विचार किया जाता है उसमें तो क्रिया है, और जो विचार उदय होता है उसमें क्रिया नहीं होती। विचार करने में तो बुद्धि की प्रधानता रहती है, और विचार उदय होने पर बुद्धि से संबंध विच्छेद हो जाता है। उस तत्वबोध विचार करने से, अर्थात तत्वबोध विचार करने से नहीं होता, प्रत्युत विचार उदय होने से। तात्पर्य कि तत्व प्राप्ति के उपदेश से सत असत का विचार करते करते जब असत छूट जाता है, तब संसार है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, होना संभव ही नहीं, इस विचार का उदय होता है। विचार का उदय होते ही विवेक बोध में परिणीत हो जाता है, अर्थात संसार लुप्त हो जाता है और तत्व प्रकट हो जाता है। मानी हुई चीज मिट जाती है और वास्तविकता रह जाती है। विचार का उदय होने को यहाँ स्मृतिकर्ता कहा। अपरा प्रकृति भगवान की है, परंतु हमने गलती यह की है कि अपरा के साथ संबंध जोड़ लिया, अर्थात उसको अपना और अपने लिए मान लिया। यह संबंध हमने ही जोड़ा है, वो इसको छोड़ने की जिम्मेवारी भी हम पर ही है। अपरा के साथ संबंध मानने से ही भगवान के नित्य संबंध की विस्मृति हुई और हम बंधन में पड़े। इसलिए अपरा के संबंध विच्छेद से ही हमारा कल्याण होगा। अपरा से संबंध विच्छेद करने के लिए शरीर मेरा और मेरे लिए नहीं है, इस विवेक को महत्व देना है। विवेक को महत्व देने से अपरा मेरी और मेरे लिए है ही नहीं, यह स्मृति प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन को द्वैत अथवा अद्वैत तत्व का अनुभव नहीं हुआ, प्रत्युत द्वैत अद्वैत से अतीत वास्तविक तत्व का अनुभव हुआ है। कारण कि द्वैत अद्वैत तो मोह है, जबकि अर्जुन का मोह नष्ट हो गया है। जीव अनादिकाल से स्वतः परमात्मा का है, केवल संसार के आश्रय का त्याग करना है। अर्जुन को मुख्य रूप से भक्ति योग की स्मृति हुई। कर्म योग तथा ज्ञान योग तो साधन है, पर भक्ति योग साध्य है। इसलिए भक्ति योग की स्मृति ही वास्तविक है। भक्ति योग की स्मृति है वासुदेव सर्वम, अर्थात सब कुछ भगवान ही है। वासुदेव सर्वम का अनुभव करना स्मृति करता है। यह अनुभव केवल भगवत कृपा से ही होता है। वचन सीमित होते हैं पर कृपा असीम होती है। चिंतन में तो कर्तव्य होता है, पर स्मृति में कर्तव्य नहीं। कारण कि चिंतन मन से होता है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे अहम है और अहम से परे स्वरूप है। उस स्वरूप में स्मृति होती है।
चिंतन तो हम करते हैं पर स्मृति में केवल उधर दृष्टि होती है। विस्मृति के समय भी तत्व को वैसा की वैसा ही है, तत्व में विस्मृति नहीं है, इसलिए उधर दृष्टि होते ही स्मृति हो जाती है। पहले शास्त्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना ठीक दिखता था, फिर गुरुजनों के सामने आने से युद्ध करना पाप दिखने लगा, परंतु स्मृति प्राप्त होते ही सब उलझने मिट गई। मैं क्या करूं, युद्ध करूं कि नहीं करूं, ये संदेह, संशय, शंका कुछ नहीं है। मेरे लिए अब कुछ करना बाकी नहीं रहा, प्रत्युत केवल आपकी आज्ञा का पालन करना ही बाकी रहा, यही शरणागति है। पहले अध्याय के 20वें श्लोक तक अथ पद से श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में गीता का आरंभ हुआ था। अब आगे के श्लोक में इति पद से उसी की समाप्ति करते हुए संजय इस संवाद की महिमा गाते हैं। संजय बोले, संजय कहते हैं कि इस तरह मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा प्रथानंदन अर्जुन का यह संवाद सुना, जो कि अत्यंत अद्भुत, विलक्षण और इसकी याद मात्र हर्ष के मारे रोमांचित करने वाली। या इति पद का तात्पर्य है कि पहले अध्याय के 20वें श्लोक में संजय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद और गीता का आरंभ करते हैं, यहाँ इति पद से उस संवाद की समाप्ति करते हैं। अर्जुन के लिए महात्मा विशेषण देने का तात्पर्य कि अर्जुन कितने महान विलक्षण पुरुष हैं, जिनकी आज्ञा का पालन स्वयं भगवान करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दे, तो भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर देते हैं। गीता में अर्जुन जहां जहां प्रश्न करते हैं, वहां वहां भगवान बड़े प्यार से और बड़ी विलक्षण रीति से प्राय विस्तार पूर्वक उत्तर देते हैं। इस प्रकार महात्मा अर्जुन के और भगवान वासुदेव के संवाद मैंने सुने। इस संवाद में अद्भुत और रोमहर्षण पना क्या है? शास्त्रों में प्राय ऐसी बात आई है कि संसार की निवृत्ति करने से ही मनुष्य पारमार्थिक मार्ग पर चल सकता है और उसका कल्याण हो सकता है। मनुष्य में भी प्राय ऐसी ही धारणा बैठी हुई है कि घर, कुटुंब आदि को छोड़कर साधु सन्यासी होने से ही कल्याण होता है। परंतु गीता कहती है कि कोई भी परिस्थिति, अवस्था, घटना, देश, काल आदि क्यों न हो, उसी के सदुपयोग से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। इतना ही नहीं, वह परिस्थिति बढ़िया से बढ़िया हो या घटिया से घटिया हो, सौम्य से सौम्य हो या घोर से घोर विहित युद्ध जैसी प्रवृत्ति हो, जिसमें दिन भर मनुष्य का गला काटना पड़ता है, उसमें भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है, मुक्ति हो सकती है। जब एक परिस्थिति से संबंध विच्छेद होने से कल्याण होता है, तो प्राकृत पदार्थ परिस्थिति का घटिया या बढ़िया होना कोई महत्व नहीं रखता। हाँ, उससे अलग होने के उपाय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि अलग अलग हो सकते हैं, परंतु इनमें राग मिटाना ही खास उपाय है। क्योंकि राग मिटने से ही द्वेष मिट जाता है और राग द्वेष के मिटने से संसार के संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से संबंध विच्छेद होना ही मुक्ति है। वास्तव में जो बद्ध होता है वह मुक्त नहीं होता, जो मुक्त होता है वह मुक्त क्या होगा, क्योंकि वह तो मुक्त ही है। तो फिर मुक्त होना क्या है? वास्तव में मुक्त होते हुए भी जिस बंधन को स्वीकार किया है, उस बंधन से छूटने का नाम ही मुक्त होना है। कारण कि जन्म मरण रूप बंधन में संसार का राग ही कारण है। उस राग को, प्रियता को मिटाने में परिस्थिति का सदुपयोग करना ही हेतु है। अर्थात जो पुरुष परिस्थिति में राग और द्वेष न करके अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है। यही इस संवाद में अद्भुत बना है। भगवान का स्वयं अवतार लेकर मनुष्य जैसा काम करते हुए अपने आप को प्रकट कर देना और मेरी शरण में आ जा, यह अत्यंत गोपनीय रहस्य की बात कह देना, यही संवाद में रोमहर्षण करने वाला, प्रसन्न करने वाला, आनंद देने वाला है। विशिष्ट भाव यह है कि गीता में महात्मा शब्द केवल भक्तों के लिए आया है। यहाँ संजय ने अर्जुन को भी महात्मा कहा है, क्योंकि वे अर्जुन को भी भक्त ही मानते हैं। पारमार्थिक मार्ग में सच्चे साधक को जिस किसी से लाभ होता है, उसकी वह कृतज्ञता प्रकट करता ही है। तथा संजय भी आगे के 3 श्लोकों में व्यास जी की कृतज्ञता प्रकट करते हैं। संजय ने जब भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन का पूरा संवाद सुना, तब वे बड़े प्रसन्न हुए। और उसी प्रसन्नता में वे कह रहे हैं कि ऐसा परम गोपनीय योग मैंने भगवान व्यास जी की कृपा से सुना। व्यास जी की कृपा से सुनने का तात्पर्य है कि भगवान ने प्यारे वचनों से अपना हृदय खोलकर अर्जुन से जो बातें कही है, उन बातों को सुनने में केवल व्यास जी
व्यासदेव जी ही की कृपा है, अर्थात वे सब बातें मैंने व्यास जी की कृपा से ही सुनी। समस्त योगों के महान ईश्वर के द्वारा कहा जाने से यह गीता शास्त्र योग अर्थात योग शास्त्र है। ये गीता शास्त्र अत्यंत श्रेष्ठ और गोपनीय है। इसके समान श्रेष्ठ और गोपनीय दूसरा कोई संवाद देखने सुनने में नहीं आता। जीव का भगवान के साथ जो नित्य संबंध है उसका नाम योग है। उस नित्य योग की पहचान कराने के लिए कर्म योग, ज्ञान योग आदि योग कहे गए। उन योगों के समुदाय का वर्णन गीता में होने से गीता भी योग अर्थात योग शास्त्र है। संजय के आनंद की कोई सीमा नहीं रही, इसलिए वे हर्षोल्लास में भर कर कह रहे हैं कि इस योग को मैंने समस्त योगों के महान ईश्वर साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुना है। संजय को योगेश्वरात्, कृष्णात्, साक्षात, कथयत, स्वयं ये 5 शब्द कहने की क्या आवश्यकता थी। संजय इन शब्दों का प्रयोग करके कहना चाहते हैं कि मैंने यह संवाद परंपरा से नहीं सुना है और किसी ने मुझे सुनाया हो ऐसी बात भी नहीं है। इसको तो मैंने खुद भगवान के कहते हुए सुना है। विशिष्ट भाव है कि अर्जुन ने कहा है और संजय ने वह प्रसाद पाया। अर्जुन को भगवान की कृपा से दिव्य दृष्टि मिली थी और संजय को व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि मिली थी। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।